नमस्कार, आरएनटीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र के बीच में सहयोग बढ़ाने, सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे कई विकास परियोजनाओं की प्रगति और केंद्र से अपेक्षित सहयोग के बारे में गृह मंत्री को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मदद से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में तेजी और सुधार किया जा सकता है। तो अमित शाह की सीएम से खास मुलाकात रही, जहां पर कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार इस पूरे साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। उन्होंने बताया है कि किसानों से जुड़े सभी मुद्दों जैसे कि पशुपालन, मछली पालन और बागवानी, कृषि और सहकारिता को सुलझाने के लिए ही सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ में मिलकर काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेती से लेकर कारखाने तक किसानों के लिए रोजगार और उद्यमशीलता और खुशहाली के लिए योजनाएं बनाई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि विक्रम उत्सव, जो कि राज्य में एक बड़ा उत्सव है, उसके बारे में गृह मंत्री को जानकारी दी गई। हमारी सरकार ये पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता, सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बढ़वाने में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमारे अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन भी भव्य दिव्य होता है और विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में श्रेष्ठ शासकों की पहचान अगर है तो विक्रमादित्य को लेकर है। ऐसे में कई आयोजन उनको लेकर के भी हमारे राज्य भर में होने वाले इसकी विस्तृत जानकारी भी माननीय गृह मंत्री जी को दी गई है। इसी के साथ साथ हमने 40 साल पहले भोपाल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में जो गैस त्रासदी के कारण से यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड हुआ था, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, तब का यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल में था। बीते साल हमने उस कचरे को निष्पादन करा करके भविष्य में यूनियन कार्बाइड की घटना जहां हुई है वहां स्मारक बनाया जाए और अच्छे से काम करे, इस दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पर भी मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी से ले रहे हैं, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित आधुनिक प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास आधारित राजा भोज की विकास की उस वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाए, ऐसे कई काम हम उसमें विचार कर रहे हैं। इसमें लगभग 87 एकड़ की बड़ी भूमि हमको मिली है, जिसमें भविष्य में हम काम कर सकते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी की पूरी कार्य योजना के बलबूते पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में आजाद समिति समारोह का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान और देशभक्ति के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि इस स्मृति समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को आजाद जैसे वीरों की कहानी और उनके
उनके आदर्शों से प्रेरणा मिलेगी। समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और अन्य विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया, जिससे जिले के विकास, नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी और प्रशासन ने कार्यक्रम की सुरक्षा और व्यवस्थित संचालन का भी पूरा ध्यान रखा है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की महत्ता पर जोर देते हुए ये भी कहा कि प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अंग्रेजों के उस काल में अपने एक वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद और एक और सपूत छितू किराड़े, दोनों के कारण से जोरदार अभिनंदन करो, पूरा क्षेत्र गौरवान्वित होता है। ताली बजा करके एक बार अपने सारे मन के भाव के बलबूते पर सच में ये अलीराजपुर राजा, आलिया राजा, उस काल के समय का ये पूरा क्षेत्र हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे तो बाबा भीलड़ देव, डूंगर देव, पाटला देव, काजल माता, डोंगरी माता, मालवाई माता, सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद के कारण से यह हमारा आदिवासी अंचल सदैव अपनी एक विशेष पहचान बनाता है। हमारी सरकार ने अपने इसी भाव के बलबूते पर चंद्रशेखर आजाद जी की उस कुटिया को मैं नमन करके आया। उनके बांकेपन का, उनकी अपनी शरीर की रचना का, उनके अपने मेहनत के बलबूते पर अपने भले ही गरीबी के जीवन के माध्यम से निकले, लेकिन बुलंदी आसमान को छूने वाली 14 साल की छोटी सी उम्र में अगर उनको आंदोलन के कारण से पकड़ करके जवाब देना पड़ता है कोर्ट में, तो नाम क्या क्या बताते हैं। माता का नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता, घर का पता जेल, ये और कोई नहीं कर सकता, आपका अपना वीर सपूत कर सकता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अपने चंद्रशेखर आजाद जी का। और अभी तो भगोरिया का पर्व भी चल रहा है, भगोरिया का हाट। आज मैं दूसरे कारण से भी आया हूं। अपने इस स्थान पर सच में आदिवासी संस्कृति और स्वाभिमान की भूमि है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर नेतृत्व करता कैसा होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जैसा होना चाहिए, अपने सारे साथियों के साथ उत्कृष्ट भाव लेकर के चलने के कारण से। लेकिन आज थोड़ा सा समय की कमी पड़ रही है, लेकिन सच में आकर के मन अपने आप में जीवन धन्य हो गया। इतना अच्छा लग रहा क्षेत्र में आकर के। अब तो समय बदला है, बदलते समय में जोरदार अभिनंदन स्वर्गीय हमारे चंद्रशेखर आजाद के साथ जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे क्रांतिकारियों के कारण से। अंग्रेजों के खिलाफ हमारे जनजाति नायकों ने कितने प्रकार की लड़ाई लड़ी और इतने अभावों के बावजूद भी उनके अपने जीवन के सारे क्षण में, चाहे टंटिया मामा हो, और हमारी सरकार ने भी उनका स्मरण रखा है। मुझे गर्व है टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में हमने अपना नया विश्वविद्यालय बनाया है। जोरदार अभिनंदन करें टंटिया मामा के उस स्मरण के लिए। और चंद्रशेखर आजाद के लिए आपने कहा माननीय मंत्री जी, नागर सिंह जी ने कहा कि उनके अपने जहां उनका जन्म हुआ वो कुटिया और वो स्मारक तो बना है, लेकिन और भी लोग आते जाते हैं। तो जहां जिस पहाड़ी पे जाते हैं, आपने कहा उस पहाड़ी के स्मारक को कुछ अच्छा बनाने के लिए 5 करोड़ दो, आजाद पार्क। तो मैं आजाद पार्क बनाने की घोषणा करता हूं अपने भावरा के उस स्थान पर। जब देश और दुनिया के लोग आए तो जहां जहां अपने चंद्रशेखर आजाद ने अपना बचपन का समय गुजारा, जिस स्थान से उनकी आत्मीयता है, प्रत्येक स्थान को संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से उनको दर्शनीय बनाया जाएगा। देखने के साथ प्रेरणा लेने वाली बात रहेगी। आज के इस अवसर पर हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, मैं उनके उस बचपन के दौर में वीर भील बालकों के बीच चंद्रशेखर आजाद ने निशानेबाजी की क्या कला सीखी है। उनका अपने रिवाल्वर
और तमाम प्रकार की जीवन की उनकी उस समय की वीरता की कहानियों में हम सब उनका व्यक्तित्व का परिचय पाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो इसी स्थान पर और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भूमि पूजन लोकार्पण की एक साथ सरकार के माध्यम से बहुत सारी चीजें जोड़ी है। लेकिन अभी तो नर्मदा के लिए बीते समय हम आए थे। 1800 करोड़ की नर्मदा की पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के लिए आदिवासी अंचल में भी किसान अपनी खेती फले फूले आगे बढ़े, इसलिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मां नर्मदा का आशीर्वाद आपको मिला। मेरे साथ बोलो नर्मदे महारानी की। मैं जब आपसे जयकारा करा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी और गुंजाइश है। अभी जितने काम कर दिए 1800 करोड़ कम नहीं होते नागर सिंह जी। एक अंचल में इतना बड़ा काम करने के बाद हमारे डावर जी भी बैठे हैं, पूरा मंच माननीय मंत्री नागर सिंह जी, सांसद जी तो भी गई है और समय की कमी इसलिए पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे पूरे मंच के लिए। और अभी यहां पर 171 करोड़ की लागत से यहां 49 कामों की सौगात मिल रही है, जिसमें 79 करोड़ 92 लाख की लागत से 14 कार्य 34 करोड़ की लागत से खंडाला में सांदीपनी विद्यालय बना है। ये भव्य विद्यालय भविष्य में विद्यार्थियों को प्रेरणा देगा। यहीं का एक बालक तो चंद्रशेखर अपने जीवन में जब काशी में गए शिक्षा अध्ययन करने के लिए और वहां से उनका जीवन का परिवर्तन हुआ, ऐसे समय में इस स्थान पर विद्यालय का लोकार्पण करते हुए सच में मैं आपको बधाई देता हूं। दोनों हाथ जोड़ करके जोरदार ताली बजा करके अद्भुत भवन बना है। इतना भव्य दिव्य भवन 34 करोड़ की लागत से पूरे क्षेत्र के अंदर ये सौगात आज यहां लोकार्पित हो रही है। और प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से 4 उच्च स्तरीय पुल और 27 करोड़ 75 लाख की लागत से प्रधानमंत्री सड़क 7 करोड़ की लागत से फुलमाल कट्ठीवाड़ा से करेली महुड़ी में नवीन बालक बालिका छात्रावास का लोकार्पण। जरा ताली वाली बजा करके अपने बच्चों के हॉस्टल के लिए भी ये बड़ी सौगात का लोकार्पण हो रहा है। इसी अवसर पर 8 करोड़ की लागत से ग्राम बलेडी जोबट नानपुर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब हॉस्पिटल का भी लोकार्पण हो रहा है। जोरदार ताली बजा करके इसका भी लोकार्पण में भागीदार बनो। 2 करोड़ 60 लाख की लागत से मोरारजी, खामट, पिपलियावाट, बेकल गांव में हॉस्पिटल के केंद्रों का लोकार्पण हो रहा है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र जनता की सुविधा के काम आएंगे। 119 करोड़ की लागत से 35 अलग अलग कामों का भूमि पूजन, जिसमें 2 बालक बालिका छात्रावास 40 करोड़ की लागत से और इसी के साथ 31 करोड़ की लागत से बालक बालिकाओं के 11 नए स्कूल भवन, 24 करोड़ की लागत से सांदीपनी विद्यालय फिर बनने वाला है। दावड़ी, बोरकुंडिया, कड़वानिया, नाम बोलने में गलती हो जाए तो माफ करना, थोड़े एड़े बेड़े नाम हैं लेकिन अपने ही गांव हैं। जोरदार ताली बजाओ जितने अच्छे गांवों के लिए भी। 7 करोड़ 36 लाख की लागत से रणजीतगढ़, सूखी बावड़ी और 5 करोड़ 81 लाख की लागत सोंडवा में नवीन जनपद पंचायत भवन सामुदायिक भवन का भूमि पूजन हो रहा है। 4 करोड़ 4 लाख की लागत से शासकीय महाविद्यालय में नवीन छात्रावास का भूमि पूजन। 3 करोड़ 60 लाख की लागत से एकलव्य छात्रावास विद्यालय सोंडवा सेजवाड़ा में नवीन भूमि पूजन और 2 करोड़ 30 लाख की लागत से शासकीय कॉलेज में विभिन्न प्रकार के कामों का आज भूमि पूजन हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः भारत माता के सपूत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद के चरणों में नमन करता हूं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से ये अपना पूरा गुजरात, पहले जब मुख्यमंत्री थे बड़े पैमाने पर यहां के लोग
गुजरात के साथ कदम से कदम मिला करके हमारा अलीराजपुर का पूरा आर्थिक तंत्र बदला और उनके ही काम के बलबूते पर अब देश दुनिया के सामने ताकत से खड़ा होकर के उनके अपने भाव के बलबूते पर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ऐसे समय में हम उनको भी स्मरण कर रहे हैं। मैं आज आपके बीच जब आया हूं तो खाली हाथ नहीं आऊंगा और आपने बहुत सारी घोषणाएं मांगी है, जिसके बलबूते पर कुछ चीजों के बारे में अगर आपकी ताली वाली बजेगी तो मैं नई घोषणा करता हूं। आपके यहां पर आपने कहा है ग्राम अंबारी मेन रोड से मोरदी होते हुए ग्राम चांदपुर साकड़ी फलिया तक 3 किलोमीटर की सड़क बनाना है। बनाना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना है? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम चांदपुर फलिया से मांडा बैड़ा फलिया तक ये भी 9 किलोमीटर की सड़क है। बनाना है क्या इसको? ताली वाली बजाओ, जरा कम बजा रहा, अगली बार की घोषणा नहीं करूंगा ऐसा होगा तो। ग्राम पान मुहड़ी रातबड़ मार्ग से रातड़ फलिया तक 1.5 किलोमीटर की सड़क, ये भी बनाना है क्या? ताली वाली नहीं बज रही, ये छोड़ा है इसको। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। भावरा कट्ठीवाड़ा से गवली फालिया बड़ी पोल तक 5 किलोमीटर मार्ग की नई सड़क का भी निर्माण करने की घोषणा करता हूं। छापरी से खारिया माली सीमा तक ग्राम पंचायत अमन कुआ 8 किलोमीटर की सड़क, बहुत बड़ी है भाई, बनाना है इसको। चलो बनाने की घोषणा करता, कोई बात नहीं यार नागर सिंह जी, आपके लिए हमारे क्षेत्र में विकास का ये संकल्प पूरा हो रहा है। पुजारा फलिया से बिलझरी फलिया तक ग्राम पंचायत मेड़ा 3 किलोमीटर मार्ग की सड़क, इसको बनाना है। तो बनाने की घोषणा करता। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बोल दिया ना मैंने, ये महिंद्रा मेन रोड से बारिया फलिया महिंद्रा तक, और ये ऊपर वाला है ना, ये बोल दिया पटेल फालिया से भूर सिंह फालिया जमानिया। चलो भैया जवानिया तक जाने की सड़क चाहिए। मेरे लिए तो सच में अपने इस पूरे क्षेत्र में आकर एक अलग प्रकार का पूरा आनंद आया है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सरकार के माध्यम से लगातार जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के शासनकाल में रात में बिजली नहीं मिलती थी और आप दिन में बिजली जल रही, जोरदार अभिनंदन करो। ये है सरकार भाजपा की और काम करने का तरीका। आने जाने की सड़कों के ठिकाने नहीं थे, गरीब आदमी गरीब हो रहा था। अब तो लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार हर महीने 1,500 रुपया दे रही है। बहनों आपको बधाई दे रहा हूं, जोरदार अभिनंदन करें। और क्या बहन क्या भाई, 5 अलग अलग प्रकार की योजनाओं से अब तो किसान सम्मान निधि भी हमारे किसानों के लिए हर साल 12,000 रुपया, 6,000 सरकार भारत सरकार के माध्यम से, 6,000 हमारे माध्यम से, और एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है। अब हमने कहा घायल अगर बीमार होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, किसी कारण से उसका शरीर छूट जाए, तो आपको उसकी मट्टी लाने के लिए कितनी तकलीफ होती थी पहले। कोई साइकिल पे लाता, कोई ठेले पे लाता, कोई गाड़ी में लाता, कोई हाथ में लाता, बड़ी शर्म आती थी। कोई मर जाए और वो हॉस्पिटल वाले पहुंच
बोत्सवाना से 9 चीते मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। इन अवसर पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वन विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित लोगों और इसके साथ ही लोग नेशन पार्क में पहुंचे हुए थे और जहां पर मंत्री ने कहा कि ये कदम प्रदेश में वन्य जीवन और संरक्षण जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने बताया है कि चीते को प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रूप से बसाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इस प्रयास से कूनो नेशनल पार्क में शिकार और प्रजनन संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी और पर्यटक आकर्षण की ओर बढ़ेगा। एक सड़क हादसे में घायल युवक की मदद के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। रास्ते में दुर्घटना देखकर मंत्री ने तुरंत ही राहत कार्य शुरू करवाया और युवक को सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की और मौके पर ही मौजूद लोग और अधिकारियों ने इस कदम को बेहतर सराहनीय बताया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें वीडियो में मंत्री की संवेदनशीलता और तुरंत कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। स्थानीय नागरिकों ने कहा है कि ये घटना मामा की मानवता और नेक दिली का जीवंत उदाहरण है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया से आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान करते हुए विरोधी उम्मीदवारों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि दतिया से ही मैं लड़ूंगा और विरोधी मुंगेरी लाल के सपने ना देखें। और इसके साथ ही मिश्रा ने अपने संबोधन में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उत्साहित करते हुए कहा कि वे पूरी ताकत और प्रतिबद्धता के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। लोग जब निकलते थे रेल क्रॉसिंग से तो मैं रोज जाता था, जी घबराता था। लेकिन सच में आप देव दुर्लभ कार्यकर्ता हो गए। देवताओं को भी दुर्लभ है, मैं तो ऐसा मानता हूं, जो मेरे पास में। इसलिए दोनों हाथ जोड़ ज्यादा आभार इसलिए नहीं करता कि भावुक हो जाऊंगा। करना भी इसलिए पड़ा मुझे कि जो अपने शुभचिंतक है ना, वो कह रहे कि यार दवाई का आभार करो, दतिया को करो। गजब है वो लोग। बोले फिर बोले यार वो तो दतिया से लड़े वाले, डबरा से लड़े वाले हैं, दतिया से। अद्भुत लोग हैं, अद्भुत लोग हैं। इसलिए तो कहा गया है नृत्य के लिए रे राष्ट्रीय आनंद कुटी सवार और फिर पानी साबुन बिना निर्मल करे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के एक प्रतिनिधि मंडल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली और संसदीय परंपराओं और विधायी प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। आपको बता दें कि अध्यक्ष तोमर ने छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कानून के विद्यार्थी देश की न्याय व्यवस्था और नीतिगत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें संवैधानिक मूल्य और संसदीय आचरण और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों को गहराई से समझना चाहिए। मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल प्रदेश के कई जिलों में वकीलों ने ही न्यायालय कार्य में विरत रहकर प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही हड़ताल का मुख्य उद्देश्य एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को ही लागू करने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाना रहा। अधिवक्ताओं का कहना है कि लगातार बढ़ रही हमलों और अभद्र व्यवहार की घटनाओं को देखते हुए उनके लिए विशेष सुरक्षा कानून की आवश्यकता है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।